चलो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए क्या जी, जनन स्वास्थ्य में रिप्रोडक्टिव और क्या है जी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में लेक्चर नंबर आज कितना है, चौथा है। समझे? हम लोग कल पढ़ लिए थे कि प्राकृतिक रोधक क्या होता है ना? क्या होता है जी, प्राकृतिक रोधक क्या होता है, समझे? प्राकृतिक रोधक मतलब क्या, कि जो बैरियर होता है जो स्पर्म को और शुक्राणु को मिलने नहीं देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, प्राकृतिक बैरियर। तो हम तीन कंडीशन हम बताए थे। पहला क्या बताए थे जी हम? हाँ, पहला हम बताए थे कि 10 से लेके 17 दिन तक संभोग नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि उस काल को हम लोग क्या बोलते हैं जी, निषेच काल बोलते हैं, यानी निषेचन का काल कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरा हम आपको बताए थे क्या? हाँ, यानी अगर कोई संभोग करता है तो वीर्य को क्या करना चाहिए जी, जब वीर्य निकलने पर हो तो उसको बाहर, मतलब पेनिस को बाहर कर लेना चाहिए विजाइना से। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला बताते हैं हम? और क्या बताते हैं, बताओ? क्या याद कर रहे हैं? है, है, बताओ। तीन को हम बताए थे ना, तीन को हम आप लोग को बताए थे ना, कि सेफ्टी सेफ्टी यानी बचने के लिए। तो तीनों में से दो तो बताया, कि एगो तो 7 दिन से 13 दिन तक करना चाहिए, 7 दिन से, सॉरी 10 दिन से 17 दिन तक नहीं करना चाहिए संभोग। फिर क्या होता है, उसको बाहर निकाल लेना चाहिए। एक और क्या है? क्या? नहीं नहीं, वो तो अथी आ जाता है, मानव निर्मित में आता है। हाँ, प्राकृतिक में। पाक नहीं तो नहीं 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 नहीं, बताओ। हाँ, एक और क्या था जी वहां पे, जो जब स्तनपान लोग कराता है ना, स्तनपान, स्तनपान यानी माँ जो होती है दूध पिलाती है ना, तो उस जब दूध पिलाती है तो उस समय लगभग 6 महीना तक क्या होता है जी, मासिक चक्र नहीं आता है। तो ये तीनों कारण था, समझे ना? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं? ठीक है। हाँ, उससे पहले दो कारण क्या होता है जी यहाँ पे, प्राकृतिक। अगर उससे पहले अगर क्या करना चाहिए, अगर गर्भवती किसी महिला को गर्भवती नहीं होना है, तो ये दो गो फेज को यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। तो चलो हम आगे हम लोग शुरू करते हैं। आज क्या है जी, रोधक यानी मानव निर्मित। ठीक है। यानी बैरियर जिसको कहते हैं। देखो, रोधक विधियां, रोधक यानी बैरियर विधियों के अंतर्गत अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय को हम लोग क्या कहते हैं जी, स्त्री एवं पुरुष के लिए उपलब्ध यहाँ पर होते हैं, है ना? बैरियर जो होता है स्त्री और पुरुष के लिए क्या होता है जी, दोनों के लिए यहाँ पर रहता है, उपलब्ध है। रोधक बैरियर विधि गर्भ निरोधक तकनीकें हैं जो शुक्राणु और अंडाणु क्या करता है जी, भौतिक मिलन यानी मिलने से क्या करता है जी, उसको रोकता है और गर्भ को यहां से होने से रोक देता है। ठीक है। इसके उपाय, इसके देखो उपाय पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए उपलब्ध है। प्रमुख विधियों के, सॉरी प्रमुख विधियों में क्या है जी, यहाँ पर कॉन्डम है ना? पुरुष व महिला के दोनों के लिए होता है। ये जो कॉन्डम होता है क्या होता है जी, पुरुष कॉन्डम और महिला कॉन्डम दोनों उपयोग यहाँ पे उपलब्ध होता है। दोनों लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पे उपयोग करते हैं। फिर क्या होता है, वो डायफ्राम होता है, ये भी एक सेफ्टी ही है। ठीक है, जो महिलाएं इसका यूज करती हैं। फिर क्या है जी, सर्विक्स, सर्वाइकल कैप होता है ना? ये भी क्या होता है यहाँ पर जी, एक सेफ्टी है ना? गर्भ निरोधक स्पंज भी सेफ्टी है। देखो कोंडम क्या होता है ना, कि HIV सहित यौन सहित संक्रमण से भी क्या करता है जी, यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करता है। समझे? तो ये सब क्या है जी, यहाँ पर बैरियर है ना? जो क्या करता है जी, कि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने
नहीं देता है, जिसके कारण क्या होता है जी, वहां पे निषेचन नहीं होगा। और जब निषेचन क्रिया नहीं होगा तब क्या हो जाएगा यहाँ पर छोटू, महिलाएं गर्भवती नहीं होगी। ठीक है, तो अगर इस सब से रोकना है तो इन सब का प्रयोग करना अति आवश्यक होता है। ठीक है, समझे ना। देखो यहां पे आप लोग को हम दिखाएं कि देखो ये होता है फीमेल कोंडम, इसको क्या बोलते हैं जी, ये है फीमेल कोंडम, समझे ना, इसको बोलते हैं फीमेल कोंडम। ठीक है, इसके एक तरफ से क्या रहता है जी, एक तरफ से इधर से बंधा हुआ रहता है और एक तरफ से ये ऐसे ही रहता है। ठीक है, देखो इसको इसको इंटर कैसे किया जाता है, ये फीमेल कॉन्डम है ना। ये फीमेल कॉन्डम को देखो यहाँ पर ऐसे क्या किया जाता है, इसको जी इंजेक्ट किया जाता है। तो इधर वाला जो रहता है ऐसे मतलब क्या रहता है, इधर बंधा हुआ रहता है, और यहाँ से क्या रहता है, खुला हुआ रहता है। अगर इसमें पेनिस अगर अंदर जाता है तो फिर क्या होगा जी छोटो, जो भी स्पर्म एक अंदर रिलीज होगा वो सब के सब क्या हो जाएगा जी, सब के सब इधरे रह जाएगा और बाहर चला आएगा, समझा, या इसी में रह जाएगा और फिर इसको निकाल कर फिर क्या करते हैं जिसको फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्या, फीमेल कॉन्डम होता है ना, इसको ऐसे लगाया जाता है, समझे, ये होता है। अब चलते हैं आगे में है। अब देखो यहाँ पे कॉन्डम यानी निरोध जो होता है, निरोधक रोधक उपाय हैं जिन्हें क्या जी, पतली, इसको देखो क्या होती है यहाँ पर जी, पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है ताकि इस के उपयोग से पुरुष के लिंग और स्त्री के योनि एवं क्या इसको बोलते हैं जी, गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले यहाँ पर ढक दिया जाता है ना, ताकि स्खलन यानी शुक्राणु अगर या सीमेन अगर बाहर निकले तो वो फीमेल के अंदर में यानी गर्भ में यानी फॉलोपियन ट्यूब भी न जा पाए। ठीक है, समझा ना। क्या किया जाता है जी, इस कोंडम से क्या किया जाता है कि यहाँ पे पेनिस को ढक दिया जाता है, या फिर क्या कहता है वहां पे फीमेल के जो योनि होती है, योनि होता है वहां पे उसको लगा दिया जाता है और लगाकर उसको ढक दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है जी कि शुक्राणु जो होता है वो ऊपर नहीं जा पाता है, ओवरी में ओवरी के सॉरी गर्भाशय में नहीं जाएगा, गर्भाशय से फॉलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा, और फॉलोपियन ट्यूब में जब नहीं जाएगा तब वहां पे क्या होगा छोटो, निषेचन क्रिया नहीं होगा। ठीक है, आज जब निषेचन ही नहीं होगा तो गर्भधारण भी नहीं होगा। देखो इसका पर अब यहाँ याद रखना यहाँ पे कि ये कोंडम बनता कैसे है जी, तो रबर से बनता है। कौन सा रबर, लैटेक्स। ठीक है, कोंडम के कुछ प्रमुख यहाँ पर लाभ और विशेषताएं हैं, क्या है जी, देखो यहाँ पर दोहरा, यहाँ पर क्या होता है दोहरा बचाव, क्या है कि देखो यह केवल अनचाहे गर्भ से बचाता है, बल्कि ये देखो ये जो है अनचाहे मतलब देखो कोई बहुत सारे फीमेल बहुत सारा पार्टनर होता है या शादीशुदा लोग होते हैं कि बच्चे नहीं चाहते हैं लेकिन संभोग करना वो चाहते हैं, है ना। उसके अगर वो नहीं चाहते हैं और संभोग करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी अनवांटेड फीमेल होती है या मेल होता है जो किसी और से क्या करता है जी, संभोग करता है, लेकिन उन लोग को बच्चा नहीं चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं जी, यहाँ पर कॉन्डम का उपयोग करते हैं कि उसको गर्भ न रह जाए, समझा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यौन संचारित रोगों यानी एसटीडी, यहाँ पर एसटीडी एसटीआई भी होता है, ठीक है, इन्फेक्शन लेवल है, जैसे में एड्स, सिफिलिस और गोनेरिया से सुरक्षित यानी सुरक्षा प्रदान करता है। यानी क्या कह रहा है जी कि पहला तो यहाँ पे क्या कर रहा है, गर्भ धारण होने से बचा रहा है ना, कुछ हो रहेगा, गर्भ धारण होने से पहला बचा रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है जी यहाँ पे यौन संचारित रोग से भी क्या कर रहा है, हम लोगों को बचा रहा है। तो यहाँ पर दो गो यहाँ पर फायदा हो गया, हुआ ना। तो कॉन्डम का यहाँ पर एक ही फायदा है। ठीक है, आसान, देखो उपयोग में आसान, इसे संभोग से ठीक पहले क्या करता है जी, पुरुष चाहे फीमेल है ना, उसे स्वयं पहन लेते हैं, है ना, स्वयं उसको लगा लेते हैं जिससे गोपनीयता बनी रहती है। फिर यहाँ पर क्या है जी, निस्तारण, ये डिस्पोजल होते हैं,
यानी इसको एक बार जब उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा इसको प्रयोग नहीं किया जाता है, समझे। यानी एक बार उपयोग करने के बाद इन्हें फेंक दिया जाता है। सुलभता, यह बाजार में आसानी से उपलब्ध है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ये मुफ्त में भी मिलता है, समझे, और बहुत कम कीमत पर भी ये मिल जाता है। तो ये इसका क्या था जी, विशेषता था। ठीक है, कोई दिक्कत है? हीरोइन हो का, देखो यहाँ पे सब एनसीईआरटी का लाइन है, समझे ना। पुरुषों के लिए कोंडम का मशहूर ब्रांड नाम क्या है जी यहाँ पर, निरोध। ऐसे भी बहुत सारा अलग अलग क्या है जी यहाँ पे कोंडम का ब्रांड अब आ चुका है, समझे ना। एनसीईआरटी में जो था वो हम बता दिए हैं, ठीक है। अलग अलग भी कोंडम का ब्रांड आया हुआ है, काफी लोकप्रिय है। हाल ही के वर्षों में कोंडम के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि इससे क्या होता है जी, गर्भधारण के अलावा यौन संचारित रोग यानी एड्स से भी बचाव यहाँ पर होता है, समझा। यानी क्या है कि ये देखो कोंडम का उपयोग जो है ना आज के दिन में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है जी, क्योंकि यहां पर क्या होता है ना, इसके उपयोग करने से क्या होता है कि पहला तो गर्भधारण नहीं होता है, अनचाहे यानी नहीं चाह रहे हैं कि गर्भधारण हो तो उस समय गर्भधारण नहीं होगा। और दूसरा क्या है जी, सबसे बड़ा फायदा है कि एसटीडी जो रोग है उससे हमको ये बचा लेता है, या किसी पुरुष को या किसी महिला को बचा लेता है। तो सबसे बड़ा तो रोग है, रोग को रोग से क्या कर लिया, ये बचा लिया। और जब रोग से बच गए तो इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं है जी, है ना। और इसका उपयोग कौन नहीं करना चाहेगा, जो क्या कर रहा है जी, अनवांटेड कोई गर्ल से चाहे फीमेल से चाहे किसी से भी वो संभोग कर रहा है चाहे सेक्स कर रहा है ना, वो उससे क्या कर रहा है, वो एसटीडी से बचा दे रहा है। एड्स जैसे बहुत खतरनाक बीमारी है, एड्स है, बहुत सारा एक में गोनोरेकिया है, सिफिलिस है, खतरनाक बीमारी है, उन सभी से ये बचाने का काम कर रहा है हमको, ठीक है। तो कौन नहीं इसको मतलब धारण करना चाहेगा, कौन न पहनना चाहेगा, ठीक है। तो इसको क्या है, देखो पहला बात कि यहाँ पे अगर इसका नाम आता है ना, तो पहला कैसे होता है कि तुमको यहाँ पे कल नाम लेते तो वो हंस रहा था, कल थोड़ा सा इसका कौंडम में नाम लिए हम तो तू हल्का मुस्कुरा रहा था, है ना, कि कैसे नाम ले रहे हैं ये, है ना, या कैसे बोल रहे हैं, समझा। तो ये सब कोई थोड़ी ना थी है, ये सब क्या है जी, ये सब जो है हम लोगों को सेफ्टी के लिए बचाया गया है, बनाया गया है। जैसे में टी शर्ट बनाया गया है पहनने के लिए, बॉडी को ढकने के लिए और बाहरी जर्म से बचाने के लिए बनाया गया है, उसी प्रकार से ये भी बनाया गया है। ये कोई थोड़ी ना मतलब खराब चीज है, ये कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन हम लोग इसको अनर्गल चीज में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको याद रखना है, क्या से क्या करता है जी, अनचाहे गर्भ और यौन संचारित रोगों से ये बचाने का काम करता है। देखो इसको भारत सरकार भी मान्यता देता है भाई। भारत सरकार में सरकारी तौर पर वितरित निरोध यानी कॉन्डम अपनी सार्थकता और पहुंच के कारण अत्यधिक लोकप्रिय है। हाल ही के वर्षों में अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए या एचआईवी एड्स और अन्य यौन संचारित रोगों को से सुरक्षा से के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कॉन्डम के उपयोग में काफी वृद्धि हुई है। हम आपको ये बातें बता चुके हैं, ठीक है। स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते हैं जी, दोनों ही सिंगल यूज यानी सिंगल यूज एक बार उपयोग करके इसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं, है ना। और इन्हें स्वयं लगाकर अपना गोपनीयता सब बनाए रखता है। और ये जानवे करते हैं कि यौन संचारित रोगी सबसे बचाने का काम करता है। हम आपको बताए थे कि ये कौन सा कॉन्डम है जी, ये वाला है स्त्री कॉन्डम, स्त्री, ठीक है। और ये वाला कौन सा, ये वाला वही है ना, ये वाला दूसरा है, ये वाला है मेल कॉन्डम यानी पुरुष को नर कॉन्डम बोल सकते हैं, नर कॉन्डम, ठीक है। तो इसको आप लोग बढ़िया से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग है और ये अलग है, समझे ना। तो दोनों का साइज भी अलग होता है, दोनों का क्या होता है, आकार भी अलग होता है, ठीक है। और ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध होता है,
समझे? देखो ऐसा होता है ये नर वाला, नर यानी पुरुष वाला, ठीक। यहां पर देखो पैकेट में ऐसा रहता है, समझे ना? ये देखो ये सब अलग है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखो इसका बहुत अलग अलग क्या होता है जी, अलग अलग कलर भी होता है, अलग अलग इसका वेराइटी भी होता है, समझे? चलो अब यहां चलते हैं। अब क्या है जी यहाँ पे डायफ्राम, डायफ्राम भी एक क्या है जी, गर्भ निरोधक है, गर्भ, हाँ गर्भ निरोधक है, समझा? डायफ्राम तुमको दिखाते हैं हम, एक सेकेंड करने हैं, हाँ देखो ये डायफ्राम है, समझा? ऐसा होता है डायफ्राम, समझे ना? सर्विकल कैप ऐसा होता है, समझे? देखो डायफ्राम को कैसे लगाया जाता है, देखो ये डायफ्राम है, डायफ्राम को लिया, ठीक है, एक बस कुछ एथी लगाता है और लगाकर देखो यहां पर जो है ये ऐसे ही है, ठीक। यहाँ पे हाथ की मदद से क्या कर दिया जाता है, जिसको यहाँ पर जी लगा दिया जाता है, समझे? जिससे अगर देखो ये विजाइना है ना, यहां से अगर संभोग होता है तो पहला ही क्या कर दिया जाके जी, एक गर्भाशय के, गर्भाशय, गर्भाशय के मुंह को क्या कर दिया जी, गर्भाशय, गर्भाशय के जो छिद्र है, छिद्र को रोक दिया है, यानी क्या कर दिया यहाँ पर जी, रोक दिया मतलब ये जाम कर दिया है, बांध दिया है, समझे? यानी इसको यहां पर रोक दिया। अब जो भी स्पर्म जाएगा यहाँ पे, जो भी स्पर्म जाएगा वो क्या कर जाएगा जी, यहीं से रह जाएगा और यहां से लौट के फिर ये मूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, समझा? मूत्र देखो मूत्र के द्वारा नहीं आता है, क्योंकि ये तो अलग होता है, वो अलग ना होता है, ये फिर क्या हो जाएगा जी, अपने से फिर ये बाहर चला आएगा, समझे? ठीक। तो इसमें ऐसा होता है, इसको लगाकर क्या करते हैं यहां पर जी, सेफ्टी, ये है डायफ्राम सेफ्टी है, या सर्विकल कैप क्या है जी, सेफ्टी है, जिसका उपयोग करके सीमेन को बाहर ही रखता है, सीमेन को अंदर नहीं जाने देता है, जिससे क्या होता है जी, निषेचन क्रिया नहीं होती है, समझे? अब देखो यहाँ पे डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, अभी बताए थे, जो सर्विकल कैप था वो गर्भाशय ग्रीवा टोपी है, ठीक है। तथा वॉल्ट आदि भी रबर के बने रोधक होते हैं। ये सब भी जो डायफ्राम है, यहाँ पे गर्भाशय यानी सर्विकल कैप है, ये सब भी एक रबर से ही बना होता है, जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास मतलब संभोग के पूर्व क्या करता है, ग्रीवा को मतलब ढकने के लिए लगाया जाता है। ये क्या करता है ना छोटू, गर्भाशय ग्रीवा को ढक कर क्या करते हैं, शुक्राणु को प्रवेश मतलब नहीं किया, मतलब नहीं करने दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। जैसे ही वो रुक जाएगा गर्भ धारण नहीं होगा, यानी गर्भ धारण से क्या हो जाएगा जी, छुटकारा मिल जाएगा, समझे? इन्हें पुरुष इस्तेमाल, सॉरी पुरुष हम बोल रहे हैं, इन्हें इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको जो है डायफ्राम को, सर्विकल कैप को, इसको जो है एक बार से दो बार उपयोग किया जाता है, समझे? इसके साथ ही इन रोधक यानी साधनों के साथ साथ शुक्राणुनाशक क्रीम, समझा? शुक्राणुनाशक क्रीम भी होता है, समझा? जब देखो, जब जो कोई भी फीमेल फीमेल या मेल संभोग करता है, उससे पहले जो होता है, फीमेल जो है ना अपने विजाइना के पास में क्या कर लेता है जी, वहां पे वो क्रीम लगा लेती है, जिससे कारण क्या होता है जी, जितना भी शुक्राणु होता है अंदर जाते ही सब क्या होता है, मर जाता है। जेली, फोम है ना, प्रायः इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किया जाता है, जिससे इनकी गर्भ निरोधकता क्षमता काफी बढ़ जाती है। यानी जितना शुक्राणु ही मर जाएगा, शुक्राणु रहेगा ही नहीं, तो क्या गर्भधारण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। गर्भधारण कब होता है, जब शुक्राणु रहता है ना, जिंदा रहता है, और कहां पे, फॉलोपियन ट्यूब में पहुंच जाए, फॉलोपियन ट्यूब में पहुंच के इस्थमास के पास में क्या करे जी, फर्टिलाइजेशन करे, निषेचन करे, तब ना जाके वो होगा, और नहीं तो ऐसे हो पाएगा,
ऐसे नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखो भारत में दूसरी है ना प्रभावी और लोकप्रिय विधि क्या है जी, अतः गर्भाशय युक्ति यानी इंट्रा क्या है जी यूट्राइन डिवाइस यानी आईयूडी का उपयोग मतलब उपयोग है। यहाँ पर देखो भारत में जो है ये ज्यादातर दूसरा दूसरा नंबर पे आता है किसका जी, आईयूडी का उपयोग करने में। ये युक्तियां डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि में के मार्ग से क्या करता है उसको जी गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है। समझे, क्या यहां बोला जा रहा है कि भारत भी जो है क्या है जी दूसरे नंबर पे आता है आईयूडी के प्रयोग में। आईयूडी क्या होता है जी, इंट्रा क्या है जी यूट्राइन डिवाइस है, एगो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है जो इसका उपयोग जो होता है क्या करता है जी, वो महिलाएं करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि उसको गर्भधारण न हो। समझा, गर्भधारण न होने के लिए, गर्भधारण से बचने के लिए इसका उपयोग हम लोग मतलब हम लोग नहीं, फीमेल क्या करती है यहाँ पर जी करती हैं। समझे, अब देखो इसको आईयूडी जो होता है वो क्या करते हैं जी, अनुभवी डॉक्टर करते हैं, यानी डॉक्टर करते हैं। चाहे जो अनुभवी नर्स जो रहती है वो भी आईयूडी कर सकती है। आईयूडी मतलब कुछ भी हो एकरा में नहीं होता है, एकरा में होता है वो कॉपर टी होता है। समझा, कॉपर टी जो होता है इसको जो होता है विजाइना के अंदर में वहां पे सर्विक जो होता है ना यूट्रस, यूट्रस मतलब गर्भाशय जो होता है ना, गर्भाशय में वहां पर इसको लगा दिया जाता है कॉपर टी को। यानी देखो टी के आकार का ये रहता है, ऐसे पर कॉपर रहता है। समझा, इसको लगाने से क्या होता है ना कि जो भी शुक्राणु जाएगा तो कॉपर से एगो रासायनिक पदार्थ निकलता है। वो रासायनिक पदार्थ क्या करता है जिसको जितना भी मतलब शुक्राणु है उन सबको मारने का काम कर देता है। समझा, और वो जाने नहीं देता है। आगे दिखाएंगे कैसे उसको लगाया जाता है ना। आजकल विभिन्न प्रकार के अंतः गर्भाशय युक्तियां उपलब्ध है, जैसे कि और क्या जी औषधि रहित आईयूडी, उदाहरण के लिए क्या जी लिपेश लूप, तांबा मोचित आईयूडी है ना, यानी कॉपर टी और कॉपर 7। फिर क्या यहाँ पर जी मल्टी लोड 375 कॉपर टी तथा हार्मोनल मोचित आईयूडी, मतलब कौन जी यहाँ पे पोजेस्ट्रोसट, और फिर क्या है जी यहाँ पर LNG20 है ना। इन सब का भी यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है गर्भ निरोधक के लिए। समझे, तो ये सब आप लोग को याद रहना चाहिए। समझे ना। अब देखिए ये क्या जी कॉपर टी लगा हुआ है, देखो ये कॉपर टी है। समझा, ये विजाइना है ना, योनि है इसको बोलते हैं। इस योनि में क्या होता है ना जी, इसके द्वारा यहां पर इसको लगा दिया जाता है। अभी हम क्या बताएं, गर्भ निरोधक मतलब क्या, गर्भ को ठहरने नहीं देगा ये, यानी बच्चा इसे पलने नहीं देगा। समझा, इसको लगा देते हैं। लगाने से क्या होता है कि देखो पहला बात तो यहाँ पर क्या हो गया जी, जाम हो गया यहाँ पे रास्ता। फिर उसके बाद अगर मान लो कि इधर पहुंच भी गया तो ये तांबा जो है ना, तांबा से कुछ रसायन निकलता है और यहाँ से क्या करता है जी, वो उसको मार देता है, शुक्राणु को खत्म कर देता है। समझा, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है जी, गर्भ नहीं ठहरता है, गर्भ नहीं रहता है। तो ये थोड़ा सा खर्चीला होता है ज्यादा। ठीक, और उसके बाद देखो ये सब पे सूट नहीं करता है। समझा, क्योंकि काम में क्या है जी, धातु है ना, और धातु वाला सब पे सूट नहीं करता है। बहुत सारे लोग हैं उन पे सूट ये नहीं करता है। समझा, इन्फेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे लोगों में नहीं भी होता है। ठीक है, तो उसके कारण भी यहाँ पर जो है वो बहुत लोग नहीं कराते हैं। अब बहुत लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है, नसबंदी करा लेते हैं। समझे, ठीक, तो अभी बहुत सारा प्रॉब्लम है। देखो जी यहां पर ये ऐसे रहता है, ऐसे इसको लगा दिया जाता है। समझे, ये तांबा वाला है, यहां पर इसको लगा दिया जाएगा और लगाकर इसको क्या कर दिया जाएगा जी, रोक दिया जाएगा। जो भी स्पर्म रहेंगे सब इधर आ जाएंगे, और इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, वो स्पर्म ऊपर जाएगा नहीं,
तो गर्भधारण नहीं होगा। इसका क्या नाम है जी? कॉपर टी। समझे? कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये कॉपर टी है, समझे ना? ये हार्मोनल आईयूडी है, इसके बारे में आगे बताएंगे। देखो यहाँ पे कॉपर टी कैसे लगा हुआ है, समझे? हम अलग अलग फिगर से आप लोग को यहाँ पर दिखाने का काम किए हैं, ठीक है। अब देखो, आईयूडी यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइस एक क्या होता है जी? छोटा यानी टी आकार का एगो और लंबे समय तक काम करने वाला, यानी कितना जी? 3 से लेके 10 साल तक के गर्भ निरोधक उपकरण का काम करता है। एक बार जब लग गया तो लगभग ये 3 साल से लेके कितना जी? 10 साल तक ये एक महिला में गर्भ निरोधक का काम करेगा। समझा? मतलब ये हो गया। क्या? हाँ, कर सकता है, होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, जिससे क्या होता है? गर्भाशय के अंदर रखा जाता है और 99% क्या होता है जी? ये प्रभावी होता है और ये कभी भी मतलब क्या होने देता है? गर्भधारण नहीं होने देता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एगो कॉपर आईओडी बिना हार्मोन वाला, एगो क्या होता है जी? हार्मोनल आईओडी। समझा? एगो हार्मोन हार्मोन के द्वारा होने वाला आईओडी है। तो दो प्रकार के यहाँ पर आईओडी, ठीक है। अब देखो, कॉपर आयोडी में हम लोग देखते हैं क्या है कि कॉपर आयोडी यहां पर क्या होता है। समझा? आयोडी मतलब क्या? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, मतलब गर्भ के अंदर में जो भी प्रक्रिया किया जा रहा है गर्भ निरोधक, गर्भ को न ठहरने के लिए, गर्भ निरोधक के लिए, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं जी? आईयूडी, है ना? इसको कौन कौन कर सकते हैं बताओ? इसको एक्सपीरियंस वाला नर्स कर सकती है, और कौन कर सकता है जी? डॉक्टर कर सकता है। जनरली इधर झोला छाप, जो भी मतलब झोला छाप नहीं बोलेंगे, इधर जो भी डॉक्टर रहते हैं वो सब नहीं कर सकते हैं, या वेल ट्रेन। इसमें क्या होना चाहिए? वेल ट्रेन नर्स, अगर नर्स भी है तो वेल ट्रेन होनी चाहिए। अब ये नहीं कि खाली कोई जा रही है सुई दे रही है, वो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकती है। अगर वो करती है या कुछ इन्फेक्शन होता है तो उस पर भी जिम्मेदारी भी होता है। समझा? ठीक, ये सब बहुत ही क्या है जी? सिंसियर होता है, ठीक ना? और ये जल्दी इन्फेक्शन में फैल जाता है, ठीक है। तो उससे बचकर, और एक्सपीरियंस वाला क्या करता है? उसको एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस है तो क्या कर सकता है जी? वो काम आराम से वो कर रहा है तो करेगा, वो बचाया करेगा। समझा? अब देखो यहाँ पे, यह एक गैर हार्मोनल यानी टी आकार का एक छोटा क्या होता है जी? उपकरण होता है। अभी देखा कॉपर्टी कैसा होता है? दिखाया ना कॉपर्टी कैसा होता है? ये देखो, ये वाला कॉपर्टी है ना? ये क्या है जी? कॉपर्टी है। समझा? अब देखो यहाँ पे, तो ये छोटा टी के आकार का होता है, जिसे गर्भधारण रोकने के लिए गर्भाशय में रखा जाता है। ये कितना होता है? 99% क्या होता है जी? प्रभावी होता है। एकरा में दो प्रकार को, जैसे कौन कौन? वो कॉपर टी होता है और कॉपर 7 होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। समझे ना? देखो, इसे तांबा, इसमें क्या होता है जी? तांबा लिपटा होता है, जो शुक्राणुओं को क्या करता है जी? शुक्राणुओं के लिए जहर की तरह काम करता है, और उन जहरों से क्या करता है जी? उन्हें अंडाणु तक पहुंचने नहीं देता है। और लगभग ये कितना साल रहता है जी? 3 से बोलो चाहे 5 से बोलो, है ना? लगभग ये 10 साल तक ये रहता है प्रभावी, है ना? 10 साल के बाद फिर दोबारा करवाना पड़ता है। समझे? ऐसे करके यहाँ पर ये चलते रहता है। देखो यहाँ पर क्या है जी? कॉपर्टी है। समझे? ये क्या है जी? कॉपर्टी ऐसा होता है। यहाँ पर आप लोग इसको देखिए और इसको दिमाग में बैठाइए, कॉपर्टी अगर फिगर ऐसा आया तो ये क्या है जी? कॉपर्टी है। देखो, ये हार्मोनल टी है ना? अब देखो, कॉपर 7 के बारे में जानते हैं। कॉपर 7 एक 7 यानी क्या है यहाँ पर जी? 7 के आकार का होता है। कैसा होता है जी? ये 7 का। कॉपर टी कैसे था जी? टी के आकार का था, और ये कैसा होता है जी? 7 के आकार का होता है। तांबे युक्त गर्भाशय यानी अंतःशिरा
उपकरण आईयूडी है ना, जिसका उपयोग जो है कब किया गया था जी, लगभग जो है यहाँ पे कितना 1960 से 70 के दशक में किया गया था। समझा? ठीक है। और दीर्घकालीन प्रतिवर्ती यानी गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता था। यह गर्भाशय में शुक्राणु को नष्ट करने और निषेचन को रोककर गर्भाशय को रोकता है। हालांकि यानी वही गर्भावस्था यानी गर्भाशय को क्या करता है जी, यहाँ पे गर्भधारण होने से ये रोक देता है। समझे ना? हालांकि इसको क्या बोलते हैं जी हम लोग, 1980 के दशक में स्वास्थ्य संबंधी चिंता के कारण इसका जो है उपयोग अब कम होने लगा है। इसका स्वास्थ्य पर क्या पड़ने लगा था जी, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने लगा था, जिसके कारण जो है अब इसका उपयोग बहुत बहुत कम मात्रा में करते हैं या न के बराबर अब करते हैं। समझा? अब किसका करता है लोग ज्यादा उपयोग जी, कॉपर टी का उपयोग करता है, या जनरली जो है किसका करता है जी, सीधे वो बोलो कि कॉन्डम, या उसका जो है क्या डायफ्राम, या सर्विकल कैप, है ना, इन सब का। और सबसे ज्यादा किसका उपयोग हो रहा है जी, तो अभी कॉन्डम का उपयोग हो रहा है। समझे? तो ये सब यहाँ बातें यहाँ पे अब यहाँ देखे। ठीक है। अब देखो, अब है हार्मोनल टी, है ना, हार्मोनल आयो डी, है ना। देखो यह क्या करता है कि ये पोजिस्ट्रीन नामक हार्मोन रिलीज रिलीज करता है। ये कॉपर टी जो होता है जब लगा होता है तो क्या करता है जी, ये पोजिस्ट्रीन नामक एगो हार्मोन रिलीज करता है। यह गर्भाशय के ग्रीवा में बलगम, बलगम मतलब होता है ना कफ जिसको बोलते हैं, कफ है जो निकलता है कफ सब, ठीक ना, उसको गाढ़ा कर देता है ताकि शुक्राणु जो होता है वो अंडे तक न पहुंचे। और ब्रांड के अनुसार क्या होता है जी, यहाँ पे देखो ब्रांड के अनुसार याद रखना, हार्मोनल आईयूडी में क्या होता है, जो जैसा ब्रांड रहेगा, है ना, बहुत सारा ब्रांड होता है, अलग अलग ब्रांड होता है। तो कम प्राइस वाला क्या रहेगा जी, कम दिन सक्सेस रहेगा, ज्यादा वाला ज्यादा दिन रहेगा, है ना। तो ब्रांड पर निर्भर करता है कि वो कितना, कौन सा ब्रांड के है, कितना इफेक्टिव है, कितना वो महंगा है ना। ब्रांड जितना ब्रांड रहेगा वो महंगा जितना रहेगा, है ना। बढ़िया वाला ब्रांड रहेगा तो बढ़िया क्या रहेगा, उसको पैसा लगेगा। समझा? ज्यादा पैसा लगेगा। ठीक है। तो लगभग इसका लगभग क्या बोला जाता है जी, 3 से 7 साल ये काम करता है। समझे? यह भी क्या, देखो यह छोटा, सॉरी ये वाला आ गया है, टी के स्टेप क्या क्या है यहाँ पे, वही लगो निचल निचल का आ गया है, ठीक है, हाँ सॉरी, इसी के बारे में है। यह भी कैसा होता है जी, टी के आकार का ही होता है। समझे? ये भी कैसा होता है, टी के आकार का ही होता है ना। प्लास्टिक डिवाइस है जो, ये भी कितना होता है जी, लगभग 100% यानी 99% ये भी प्रभावी होता है। गर्भ निरोधक है, यह है गर्भाशय में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन धीरे धीरे छोड़ती है जो बलगम को गाढ़ा कर देता है और शुक्राणु को रोक देता है। समझा? शुक्राणु को अंदर नहीं जाने देता है। शुक्राणु अंदर जब नहीं जाएगा तब क्या होगा, जिस निषेचन नहीं होगा। समझा? और जब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर जी गर्भधारण नहीं होगा। याद रखना, हार्मोनल आईयूडी कौन से हार्मोन को रिलीज करता है जी, प्रोजेस्टेरोन, है ना। इसको दम याद रखना है, नहीं तो नहीं बात बनेगा। अब क्या है पर जी, मल्टीलोड 375 एक प्रभावी नॉन हार्मोनल यानी बिना हार्मोन वाला और 5 साल तक चलने वाला एगो कॉपर आधारित इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है ना, जो अनचाहे गर्भ को क्या कर सकता है जी, ये रोक सकता है। क्या बोला यहाँ पर जी, मल्टी लोड 375 क्या कर सकता है जी, ये भी एगो, ये देखो एक में से कोई हार्मोन नहीं निकलता है। समझा? ये भी क्या है जी, मतलब यहाँ पर एगो कॉपर के आधार पर यानी कॉपर से बनाया गया ये भी एक इंट्रा क्या है जी, यहाँ पे यूटेराइन डिवाइस है यानी आईयूडी है, जो अनचाहे गर्भ को क्या करता है यहाँ पर जी, रोकने का काम करता है। समझे? अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि यह है शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचने सब में देखो, सब क्या करेगा, जितना भी है ना, जितना भी निरोधक है, गर्भ निरोधक जिसको बोलते हैं, है ना, जितना भी निरोधक है वो सब का सब क्या करता है जी, हार्मोन को अंडाशय तक पहुंचने नहीं देता है। अंडाशय तक जब तक नहीं पहुंचेगा शुक्राणु तब तक निषेचन नहीं होगा, और जब निषेचन ही नहीं होगा तो वहां पे गर्भधारण भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना?
यह उन महिलाओं के लिए आदर्श है जो बच्चे के लिए क्या करते हैं जी, अंतर चाहते हैं, या जो हार्मोनल क्या है गोलियां नहीं लेना चाहती हैं। ये देखो, ये जो है ना, अब होता है कि बहुत सारे लोग जो चाहती हैं महिला कि एक बच्चा के बीच के एक और दूसरे बच्चा के बीच में लगभग 3 साल का गैप हो, और होना भी चाहिए 3 साल का गैप, तभी बच्चा क्या होता है जी, दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से सब बढ़िया रहता है। कभी कभी तुम देखना, बहुत सारे महिलाएं जो हैं वो लगभग 1 साल 1.5 साल के अंदर में अपना क्या करता है जी, बच्चे को जन्म देती हैं। तो ना वो ज्यादा विकसित माइंड से होता है और ना शरीर से ज्यादा विकसित होता है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि बच्चे को दूध भी चाहिए 6 महीना तक, लगभग साल भर तक, 6 महीने साल भर चाहिए दूध उसको। जब माँ गर्भवती हो जाती है तो उसको दूध तो मिल नहीं पाता है, तो पहले ही वीकनेस आ गया ओकरा में से, क्योंकि अच्छा से वो दूध पिया नहीं, है ना। अब माँ क्या करती है, अपने ऊपर फिर से क्या करती है, दूसरे बच्चे के देखभाल में लग जाती है। तो वहां पे भी क्या होता है जी, उसको अच्छा तेल नहीं लगा, एक्सरसाइज नहीं हुआ, है ना, भोजन नहीं मिला, तो उसके यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ पे उसको से डिफॉल्ट हो जाता है, और वो बेचारा जो होता है, जो बच्चा होता है वो कमजोर हो जाता है, दिमागी रूप से भी कमजोर होगा, खाना नहीं अच्छा मिलेगा, दिमाग डेवलप नहीं कर पाएगा, अच्छा से संघर्ष नहीं कर पाएगा, समझे। तो ये सब बहुत सारा यहाँ पर क्रिया होता है, समझे। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, क्या जी, यहाँ पे हार्मोनल गोलियां भी जो नहीं लेती हैं महिलाएं, वो चाहती हैं जौन कि एक मतलब एक बच्चा हुआ, दूसरे बच्चे के बीच में गैप होना चाहिए, 6 महीने का कम से कम कितना जी, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के गैप होना चाहिए। तो वो सब महिलाएं ये सब क्या करती हैं, यूज करती हैं, ठीक है। अब देखो, आयुडी गर्भाशय के अंदर कॉपर यानी Cu का आयन मोचित होने के कारण क्या होता है यहाँ पर जी, कारण शुक्राणु की भक्षाणु यानी दो शुक्राणु को क्या करता है जी, भक्षाणु भक्षाणु की क्रिया, है ना, यानी भक्षाणु यानी शुक्राणु को खा जाता है, मार देता है, खत्म कर देता है ना, जिससे शुक्राणु गतिशीलता, चाहे देखो यहाँ पर दो कारण होते हैं, या तो उसको मार देगा, या तो उसको लूज कर देगा, उसका जो मोटिलिटी है, जो दौड़ने का जो चलने का रेट है, उसको लूज कर देगा, और जैसे ही लूज हो जाएगा तो जा नहीं पाएगा, उसके एनर्जी को वीक कर देगा, और जैसे उसके एनर्जी वीक हो गया तो पहुंच नहीं पाएगा, तो सब क्या हो जाएगा, इधर जी मर जाएगा। जब सब इधर मर जाएगा तो कहाँ नहीं पहुंच पाएगा, अंडाणु के पास नहीं पहुंच पाएगा, फिर क्रिया नहीं होगा, समझे। सब वही मतलब यहाँ पर क्रिया यहाँ पर हो रहा है। और आयुडी हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु का विरोध बनाते हैं, है ना। जो औरतें गर्भाशय में देरी से या बच्चे के लिए जन्म में अंतराल चाहती हैं, वो जो होते हैं आयुडी आदर्श निरोधक, उनके लिए क्या है यहाँ पर, आयुडी आदर्श निरोधक है। भारत में निरोधक की यह विधि व्यापक रूप में प्रचलित है, समझा। महिला के द्वारा खाया जाने वाला एक या अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरॉन अथवा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेन नामक संयोजन है, जिससे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा भी लिया जाता है। बहुत सारा गोलियां भी होती हैं, है ना। उस गोलियों को क्या करते हैं जी, बहुत सारी महिलाएं जो होते हैं गर्भ न ठहरने के लिए गोलियां भी लेती हैं। चाहे बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं बिना ब्याह के जो संभोग करती हैं, और उनको अगर गर्भ मतलब रहने का संभावना होता है, तो वो लोग गोलियां भी खाती हैं सब, ठीक है। यह क्या करता है, हाँ, बच्चा नहीं ठहरता है, जो भी शुक्राणु जब जाता, देखो जैसे ही देखो मान लो कोई संभोग किया, कोई कुमारी लड़की है वो संभोग की, ठीक है। अब वो क्या किया गया करेगा, देखो शुक्राणु भी कहाँ चले गया, अब देखो वो सेफ्टी भी यूज नहीं किया था, पहला बात सुनो बढ़िया से, कोई कुमारी लड़की है, वो मतलब किसी से संभोग की है, ठीक है। अब वो बिना सेफ्टी के की है, कोई कंडम उंडम का प्रयोग नहीं की है, समझा। अब उसके बाद जो है वो क्या, वहां पे क्या होगा ना कि अब उस शुक्राणु तो उसके इंटर कर गया अंदर में, और इंटर कर गया, शुक्राणु बाहर भी नहीं मतलब छोड़ा था, ठीक है, इंटर कर गया अंदर में, जैसे ही इंटर कर गया, अब वहां जाएगा, चल जाएगा कहां पे जी, शुक्राणु के पास चल जाएगा, अंडाणु के पास चल जाएगा, वो निश्चित होगा। ये क्रिया होने में कितना समय लगता है, लगभग 48 से 72 घंटा लगता है क्रिया। तो उसके बीच में अभी सब मतलब आज मतलब मान लो कि कोई आज संभोग किया, ठीक है, की अब वो जात क्या है जी, अगले 24 घंटा के अंदर में
या 36 घंटा के अंदर में, 48 घंटा के अंदर में वो दवाई खा लेती है, तब गर्भ नहीं रहेगा। समझा? ठीक है। अगर वो देर करके खाती है, 2 दिन बाद खाती है, तो हो सकता है गर्भ को क्या कर दे, गिरा दे, है ना, या उसको क्या कर दे वहां पर जी उसको हो सकता है गर्भपात हो जाए। समझा? लेकिन वो कब इफेक्ट ज्यादा रहता है, जब वो शुरुआती में रहता है तब इफेक्ट ज्यादा रहता है, बाद वाला में थोड़ा सा संभावना बढ़ जाता है गर्भ धारण का। ठीक है। देखो बहुत सारे ऐसे महिलाएं होती हैं जो गोलियां खाती हैं, गोलियां लेती हैं, या बहुत सारे ऐसे महिलाएं होती हैं ना कि जब से पीरियड शुरू हुआ, पीरियड यानी मासिक चक्र जैसे ही शुरू हुआ, उस समय से ही गोलियां खाना शुरू कर देती है और लगातार 21 दिन गोलियां खाती हैं। फिर से मतलब वो जैसे हुआ 28 दिन, फिर से जब जैसे पीरियड शुरू हुआ, जैसे ब्लीडिंग शुरू हुआ, उसमें फिर से क्या करती है जो वहां पर शुरू करती है, और फिर लगातार 21 दिन ऐसे वो मतलब गोलियां खाती रहती हैं। क्यों? गर्भधारण जिससे न हो। समझा? ठीक है। प्रथम 5 दिनों प्रमुख पहले क्या होता है जी, पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। गोलियां समाप्त होने से 7 दिन के अंतर के बाद पुनः क्या उसका क्या होता है जी, ऋतुस्राव शुरू होता है। इससे फिर से वे वैसे ही लिया जाता है जैसे पहले लोग ले रहा था। समझा? ये गोलियां जो है अंडोत्सर्जन और रोपण के क्या संदिमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देता है, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक मतलब लग जाती है अथवा उनकी गति मंद हो जाती है। और ये गोलियां क्या करता है जो उसको प्रभाव कर देता है, और इससे जिससे क्या होता है जी यहाँ पे गर्भधारण नहीं होता है। ठीक है। अब देखो जैसे में एगो बहुत सारा एकदम फेमस नाम है, यहाँ पे कल और बताएंगे इन गोलियों के बारे में, अलग अलग गोलियों के बारे में। मार्केट में बहुत सारा गोलियां हैं, है ना, जो गर्भ निरोधक के लिए हैं। समझे? ठीक। तो आज हम यहाँ पर खाली इतने बताएंगे, लेकिन कल हम आप लोग को और डिटेल से बताएंगे कि कौन कौन सी गोलियां होती हैं जिसको खाने से क्या। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे वो सहेली नामक क्या है यहाँ पर एगो गर्भ निरोधक गोली है, जिसके बारे में पहले भी यहाँ पर देखो पहले या क्या वो 10वां में पढ़ चुका होगा। समझा? एक क्या है यहाँ पे गैर स्टेरॉयडल सामग्री है, यह हफ्ते में एक बार ली जाती मतलब ली जाने वाली गोली है। इसके दुष्प्रभाव बहुत कम है। यह उच्च निरोधक क्या है जी, क्षमता वाला गर्भ निरोधक है, क्षमता वाला क्या है गोली है। समझा? तो आज के लिए इतना ही। कल हम और बात करेंगे किसके गोलियों के बारे में, कौन कौन से गोलियां जो होती हैं वो गर्भ निरोधक में काम करती हैं, और कौन कौन से गोलियां कितना प्रभाव करती हैं उसका भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। बोलो। कम से कम 3 से 4। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।